हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ग्रैमी अवार्ड्स। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऑलराइट, तो आज हम देखेंगे कि ग्रैमी अवार्ड्स क्या होते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं और 2020 में किन लोगों को किस फील्ड में अवार्ड दिए गए। और हम ये भी देखेंगे कि इन अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कौन से हैं और इनको याद कैसे किया जाए। ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपका जीके वाला पोर्शन स्ट्रांग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रैमी अवार्ड्स म्यूजिक के फील्ड में वेरियस कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जैसे कि बेस्ट रिकॉर्डिंग, बेस्ट कॉम्पोजिशन, बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट रैप एल्बम या बेस्ट सिंगिंग परफॉर्मेंस। ऑलराइट, और ये हर साल दिए जाते हैं और इस बार 2020 में ये अवार्ड यूएसए के लॉस एंजलिस में स्टेपलेस सेंटर में कंडक्ट कराए गए थे। और 2020 के जो अवार्ड्स थे ये 62वें यानी कि 62nd अवार्ड्स थे, यानी कि ये इनका 62वां संस्करण था। ऑलराइट, तो देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बनता है कि इस बार जो ये अवार्ड्स कंडक्ट कराए गए थे ये उनका कौन सा संस्करण था। ओके, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस बार के वेरियस कैटेगरीज में मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड्स कौन से हैं जिनके कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले है सॉन्ग ऑफ द ईयर, और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड बिली आइलिश के बैड गाय गाने को मिला है। बैड गाय गाने का नाम है और ये है बिली आइलिश राइट साइड में, ये एक अमेरिकन सिंगर है। और देखिए 2020 के ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स इन्हीं को मिले हैं और जो टॉप मोस्ट अवार्ड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी इन्हीं को मिले हैं। ओके, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड बिली आइलिश के बैड गाय गाने को ही दिया गया है। ओके, तो देखिए इस बैड गाय गाने को दो अवार्ड्स मिल गए हैं, एक तो सॉन्ग ऑफ द ईयर और एक रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ऑलराइट, तो ये बिली आइलिश के नाम सेकंड इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसके बाद है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। तो देखिए बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया है, बिली आइलिश को ही दिया गया है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसको दिया गया था। ओके, तो किसको दिया गया था? बिली आइलिश को। तो ये इनके नाम पर तीसरा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसके बाद है एल्बम ऑफ द ईयर। तो एल्बम ऑफ द ईयर बिली आइलिश की एल्बम व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो, इस एल्बम को दिया गया है। ऑलराइट, तो देखिए ये चौथा इंपॉर्टेंट अवार्ड इनके नाम पर है और ये सभी वो अवार्ड्स हैं जो ग्रैमी अवार्ड्स के टॉप मोस्ट अवार्ड्स होते हैं। इसके बाद है बेस्ट पॉप वोकल एल्बम। तो बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड बिली आइलिश की एल्बम व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो, इसी एल्बम को मिला है, जिसको कि एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो यानी कि इस एल्बम को दो अवार्ड्स मिले हैं, एक तो एल्बम ऑफ द ईयर और एक बेस्ट पॉप वोकल एल्बम। ऑलराइट, तो ये पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड बिली आइलिश के नाम है। ओके, तो देखिए बिली आइलिश के नाम पर 5 अवार्ड्स हैं। 2 अवार्ड्स इनके सॉन्ग यानी कि बैड गाय के नाम है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। और 2 अवार्ड्स इनकी इस एल्बम के नाम है, एल्बम ऑफ द ईयर एंड बेस्ट पॉप वोकल एल्बम। ऑलराइट, तो देखिए ग्रैमी अवार्ड्स में ये 5 अवार्ड्स टॉप मोस्ट अवार्ड्स होते हैं जो कि सभी इन्हीं को मिले हैं। इसके बाद देखिए बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड। तो बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड टाइलर द क्रिएटर की आइगर एल्बम को दिया गया है। ऑलराइट, आइगर है इनकी एल्बम का नाम और टाइलर द क्रिएटर ये है रैपर जो कि आप राइट साइड में पिक्चर में देख रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद है बेस्ट रैप संग परफॉर्मेंस। तो देखिए बेस्ट रैप संग परफॉर्मेंस का अवार्ड हायर को दिया गया है। हायर एक रैप सॉन्ग का नाम है। ओके, और इसको परफॉर्म किया था डीजे खालिद फीट निप्सी हसल एंड जॉन लीजेंड। लेफ्ट साइड में आप पिक्चर में देख सकते हैं ये है डीजे खालिद और मिडल में है जॉन लीजेंड और राइट साइड में है निप्सी हसल। ऑलराइट, देखिए इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ये है बेस्ट रैप संग परफॉर्मेंस यानी कि स्टेज पर इन्होंने ये रैप परफॉर्म किया वहां पर, और ये है बेस्ट रैप एल्बम। ओके, ये एल्बम का नाम है आइगर। इसके बाद है बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस। तो बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड ट्रुथ हर्ट को दिया गया है, जिसको कि लिज्जो ने गाया है। ये है लिज्जो, आप पिक्चर में देख सकते हैं, और इनका जो सॉन्ग था जिसको इन्होंने परफॉर्म किया था उसका नाम है ट्रुथ हर्ट। ऑलराइट, देखिए इनको सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मिले थे, इनको 8 नॉमिनेशंस मिले थे जो कि ग्रैमी अवार्ड्स में 2020 में सबसे ज्यादा थे, लेकिन इनको बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया था। ओके,
तो देखिए अभी तक जो हमने अवार्ड्स डिस्कस किए हैं ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स किसको मिले हैं? बिली आइलिश को। कितने मिले हैं? 5। कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट एंड बेस्ट पॉप वोकल एल्बम। ऑलराइट, और ये पांचों अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके और देखिए मोस्ट नॉमिनेशन किसको मिले हैं? लिज्जो को। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स किसको मिले और कितने मिले। तो किसको मिले? बिली आइलिश को। कितने मिले? 5। और मोस्ट नॉमिनेशन किसका हुआ? लिज्जो का। कितनी बार? 8 बार। ओके तो देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया है ये है उसकी समरी और हम इसको फटाफट देख लेते हैं। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? बिली आइलिश के बैड गाय सॉन्ग को। ऑलराइट, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? बिली आइलिश के सैम गाने यानी कि बैड गाय सॉन्ग को। और एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? बिली आइलिश की एल्बम व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो, इस एल्बम को मिला है। ऑलराइट, और बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड बिली आइलिश की सेम एल्बम व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो, इसको ही मिला है। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसको मिला है? बिली आइलिश को। और बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? टाइलर द क्रिएटर की आइगर एल्बम को। ऑलराइट, और बेस्ट रैप संग परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है हायर को। और इसको किसने परफॉर्म किया है? डीजे खालिद, निप्सी हसल एंड जॉन लीजेंड ने। ऑलराइट, और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड लिज्जो के ट्रूथ हर्ट गाने को यानी कि इस परफॉर्मेंस को दिया गया है। तो ये थे 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रैमी अवार्ड्स। और इनमें से आपको कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन ये शुरू के 5 आपको जरूर याद होने चाहिए। ओके, और इन 5 में से भी पहला, दूसरा, तीसरा और ये 5वां, ये 4 आपको जरूर याद होने चाहिए। ये 4 वो कैटेगरीज हैं जिनसे कि एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन बनता है, और जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बनता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं 4 कैटेगरीज से बनता है। ऑलराइट, और देखिए इसको याद करना भी बड़ा आसान है। इन सभी कैटेगरीज में एक ही सिंगर को ये सभी अवार्ड्स दिए गए हैं। ऑलराइट, सिंगर कौन है? बिली आइलिश। और देखिए इसमें भी एक गाने को 2 अवार्ड मिले हैं और एक एल्बम को 2 अवार्ड मिले हैं। तो आपको इसमें कोई खास याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस गाने को याद रखिए, बैड गाय इस गाने का नाम है, और एल्बम का नाम याद रखिए, व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो। ऑलराइट, तो देखिए एल्बम के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं वो इस एल्बम को मिले हैं। क्या अवार्ड है? एल्बम ऑफ द ईयर एंड बेस्ट पॉप वोकल एल्बम। और जो गाने से रिलेटेड अवार्ड हैं वो अवार्ड किसको मिले हैं? इस गाने को, बैड गाय को। क्या अवार्ड्स हैं? सॉन्ग ऑफ द ईयर एंड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ऑलराइट, और ये सभी किसके हैं? बिली आइलिश के। ओके तो देखिए ग्रैमी अवार्ड 2020 को याद करना बड़ा आसान है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड्स हैं वो जीते हैं बिली आइलिश ने, और उसमें भी 2 अवार्ड्स मिले हैं, एक गाने यानी कि बैड गाय को, और 2 अवार्ड्स मिले हैं, एक एल्बम यानी कि व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो, इस एल्बम को मिले हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ओके और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले इसी टाइप के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें, और आपका जीके वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।